सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे लोग जो गरीब इलाकों या झुग्गी बस्तियों में काम करते हैं, उनका कहना है कि इन दयनीय लोगों की उम्र, धार्मिक आस्था, शिक्षा और पृष्ठभूमियां अलग-अलग होती है। इनमें से कई नागरिक आश्चर्यजनक रूप से युवा होते हैं और कई बूढ़े होते हैं। कुछ कॉलेज ग्रेजुएट भी होते हैं, लेकिन गरीबी के दलदल में रहने वाले सभी असफल लोगों में एक बात समान होती है। हर आदमी हारा हुआ है, पीटा हुआ है, चोट खाया हुआ है। हर एक ने जीवन में ऐसी समस्याओं को झेला है जिनके आगे वह घुटने टेक चुका है। वह आपको उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बताने के लिए उत्सुक है, व्यग्र है, जो उसकी जिंदगी का वाटरलू साबित हुई। मानवीय अनुभव की दास्तानें, जैसे मेरी पत्नी मेरा घर छोड़कर भाग गई से लेकर मैंने अपना सब कुछ गवा दिया था और मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं बची थी से लेकर मैंने दो एक काम ऐसे किए जिससे मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और मैं यहाँ चला आया तक होती है। जब हम असफलता के दलदल से ऊपर चलकर मिस्टर और मिसेस औसत आदमी के इलाके में पहुंचते हैं तो हम जीवन स्तर में स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। परंतु हम एक बार फिर यह देखते हैं कि मिस्टर औसत आदमी भी अपनी औसत परिस्थितियों के लिए मूलतः वही कारण बताते हैं जो मिस्टर असफल ने बताए थे। अंदर से मिस्टर औसत आदमी हारे हुए महसूस करते हैं। जिन परिस्थितियों से वे चोट खाए हैं, उनके घाव अब भी नहीं भरे। अब वे अति सावधान हो गए हैं। अब वे रुक रुक कर चलते हैं, सीना तानकर नहीं चलते। विजयी सेनापति की तरह सिर उठाकर नहीं चलते, बल्कि हारे हुए असंतुष्ट सिपाही की तरह सिर झुकाकर चलते हैं। वे हारा हुआ महसूस करते हैं, परंतु वे अपनी औसत जिंदगी की सजा काटने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वे अपनी तकदीर को दोष देते हैं। इस आदमी ने भी हार के सामने समर्पण कर दिया है, परंतु इसने यह समर्पण तार्किक रूप से, अच्छे ढंग से, सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों से किया है। अब जब हम सफलता की कम भीड़ वाली दुनिया में ऊपर चढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ भी हर तरह की पृष्ठभूमि से आए लोग मौजूद हैं। कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स हो या प्रसिद्ध मंत्री या सरकारी अधिकारी, हर क्षेत्र के चोटी के लोगों को देखने पर हम पाते हैं कि ये लोग गरीब घरों, अमीर घरों, बिखरे हुए परिवारों, मजदूर परिवारों, खेतीहर घरों और झोपड़ियों से, यानी हर पृष्ठभूमि से आए हैं। समाज का नेतृत्व करने वाले ये लोग हर उस कठिन परिस्थिति को झेल चुके हैं जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं। हर मामले में मिस्टर असफल, मिस्टर औसत और मिस्टर सफल में समानता हो सकती है। उम्र, बुद्धि, पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता या कोई और चीज जो आपके दिमाग में आए, इन सभी बातों में इन लोगों में कोई अंतर नहीं होता, परंतु इनमें एक बड़ा फर्क होता है। उन लोगों का हार के बारे में नजरिया अलग अलग होता है। जब मिस्टर असफल गिर जाते हैं तो वे दोबारा नहीं उठ पाते। वे वहीं पड़े रहते हैं, कराहते हुए, अपनी चोट सहलाते हुए। मिस्टर औसत अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और रेंगने लगते हैं, और जब वे थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं तो फिर उठकर दूसरी दिशा में दौड़ लगा देते हैं ताकि वे दोबारा ना गिरे। परंतु मिस्टर सफल जब गिरते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। वे तत्काल उठ खड़े होते हैं, सबक सीखते हैं, गिरने की बात भूल जाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मेरा एक करीबी दोस्त बहुत ही सफल मैनेजमेंट सलाहकार है। जब आप उसके ऑफिस में कदम रखते हैं तो आपको सचमुच ऐसा लगता है जैसे आप किसी पॉश इलाके में आ गए हैं। फर्नीचर इतना शानदार होता है, गलीचे इतने आलीशान, ग्राहक इतने महत्वपूर्ण और माहौल इतना व्यस्त कि आप पहली ही नज़र में अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी कंपनी बहुत सफल और समृद्ध होगी। कोई आलोचक यह कह सकता है, इस तरह का माहौल चालाक आदमी आसानी से बना सकता है, परंतु आलोचक गलत है। इस तरह का माहौल चालाक आदमी ने नहीं बनाया। यह माहौल किसी प्रतिभाशाली, अमीर या खुशकिस्मत आदमी ने भी नहीं बनाया, बल्कि यह माहौल तो एक लगनशील आदमी ने बनाया जिसने कभी यह नहीं सोचा कि वह हार गया। इस समृद्ध और प्रतिष्ठित कंपनी के पीछे उस आदमी की कहानी है जिसने ऊपर आने के लिए संघर्ष किया,
बिजनेस के शुरुआती 6 महीनों में ही उसने अपनी 10 साल की बचत गंवा दी। वह कई महीनों तक अपने ऑफिस में ही रहा क्योंकि उसके पास किराए के घर के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई अच्छी नौकरियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह चाहता था कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करे। जितनी बार उसके संभावित ग्राहकों ने उसे हाँ कहा, उसे 100 गुना ज्यादा लोगों ने ना कहा। सफल होने के लिए उसने 7 साल कड़ी मेहनत की, परंतु मैंने इस दौरान एक बार भी उसके मुंह से शिकायत नहीं सुनी। वह कहता था, मैं सीख रहा हूँ। इस बिजनेस में काफी प्रतियोगिता है और चूंकि यह अप्रत्यक्ष बिजनेस है, इसलिए मैं अभी सीख रहा हूँ और उसने इसे सीख ही लिया। एक बार मैंने अपने दोस्त से कहा, इस अनुभव से उसकी काफी ऊर्जा बाहर निकल जाती होगी, परंतु उसका जवाब था, नहीं, यह मेरे अंदर से कुछ निकाल नहीं रहा, बल्कि मेरे अंदर कुछ भर रहा है। तो इस प्रकार आप महान लोगों की जीवनियां पढ़ें और आप पाएंगे कि जो लोग बहुत सफल हुए हैं उन्हें कई बार असफलताएं झेलनी पड़ी है। सफल लोगों के इस अभिजात्य समूह ने विरोध सहन किए हैं, लोगों के ताने सुने हैं, राह में बाधाएं और तकलीफें झेली है, असफलताओं का दौर झेला है और व्यक्तिगत दुर्भाग्य सहा है। ये सभी लोग किसी न किसी मोड़ पर अपनी असफलताओं के सामने घुटने टेक सकते थे, परंतु वे ऐसा नहीं करते। बिना विरोध, मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है, परंतु यह संभव है कि आप इन असफलताओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा बना ले।